Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a parallel plate condenser of capacity 10 microfarad is charged with a constant current 0.16 ampere. The displacement current is, आपको यहाँ पर displacement current क्या बताना है, बताना है. Alright. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताने की, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी आपकी. तो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपकी एक्चुअल करंट नहीं है, इट इज एन सूडो करंट. ये आपकी एक सूडो करंट है. एक्चुअल करंट होती तो वो तो आपके फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण आती है किसी वायर में, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो करंट आती है ये आपकी एक सूडो करंट होती है. ओके, तो हम बता सकते हैं. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस गिवन कर रखा है, चार्ज विद ए कांस्टेंट चार्जिंग करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. इसमें आप सीधे बता सकते हैं जो आपकी कंडक्शन करंट है वही आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगी. और दोनों की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0.16 एम्पियर के इक्वल होगी. सो दिस विल बी द आंसर. तो आप सीधे इसको ऑप्शन भी मार सकते हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं होता क्यों है एक्चुअली. देखिए एक्चुअली में होता ऐसा है कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो सोर्स है, आपने किसी कंडेंसर को किसी वीएस मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स है, इससे आपने क्या करके कनेक्ट कर रखा है. ऑलराइट. तो देखिए वायर में आपकी करंट फ्लो करेगी, इस तरीके से वायर में आपकी करंट फ्लो करेगी. ओके. यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, इस तरीके से आप बता सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इनसाइड आएगा. ऑलराइट. यहाँ पर हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं, इस पॉइंट पर आपकी क्या कर रही है, कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है. ये करंट को हम कंडक्शन बोलते हैं क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, और ये आपकी वायर में हो रही है. ओके. तो हमने देखिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि किसी पॉइंट, यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई पॉइंट ए पॉइंट लिया. ओके. विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर डिस्टेंस डी पर हमने क्या, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने ए पॉइंट लिया. इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, और देखिए इस कैपेसिटर के बीच में तो देखिए कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रही है. तो यहाँ पर हमें एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पर जीरो क्या आना चाहिए आपका, इस पॉइंट पर आपका जीरो क्या आना चाहिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए. लेकिन ये देखा कि इस पॉइंट पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी पॉइंट पर भी, और दोनों पॉइंट पर इसके डिस्टेंस भी आपके आर के इक्वल है. दोनों पॉइंट पर आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड में मिला. वी गॉट द मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ द पॉइंट सेम. ओके. तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, देखिए ए पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको तो हम क्या कर सकते हैं, आपका इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू नी नॉट आई. ये हमारी एम्पीयर्स लॉ हो जाएगी. ओके. एम्पीयर सर्किटल लॉ ये बता देगी, यहाँ पर तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा आपका, नी नॉट आई के इक्वल हो जाएगा. और आई क्या है आपकी, आई इज द कंडक्शन करंट. ओके. इससे पहले देखिए हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, हम हर जगह आईसी ना लिख के आई लिखते थे क्योंकि वहां पर सिर्फ आपकी एक ही करंट होती थी. यहाँ पर हम आईसी लिखते हैं. आईसी क्या होती है, कंडक्शन करंट, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी करंट भी है, दैट इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके. तो यहाँ पर तो देखिए ए पॉइंट पर तो हम लिख सकते हैं कि आपकी एम्पीयर सर्किटल लॉ वैलिड है. ओके. बी पॉइंट पर देखिए आपकी एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या वैलिड नहीं हो पा रही थी. ओके. क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, आपका जो बी डॉट डीएल है ये आपका वैलिड नहीं होगा, और इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. ओके. तो एम्पेयर्स लॉ आपकी क्या होती है, यहाँ पर वैलिड नहीं हो पा रही थी. तो वैलिडेट एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ को वैलिडेट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा करंट को यहाँ पर ऐड किया, और वही एक्स्ट्रा करंट क्या कहलाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है. ओके. फिर हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ को थोड़ा मॉडिफाइड किया. जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ है वो जाती है आपकी नी नॉट आईसी प्लस आईडी के इक्वल हो जाएगी. ओके. आईसी क्या है, दिस इज द कंडक्शन करंट, आईडी क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके. तो यहाँ पर जो आपकी वाइड्स में फ्लो कर रही है तो आपकी कंडक्शन करंट है. ओके. तो यहाँ पर आपका वाइड्स में आपका आईडी जीरो हो जाएगा. लेकिन जब हम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आईसी जीरो हो जाएगा, लेकिन आईडी आपका जीरो नहीं होगा. ओके. तो इसको हमने वैलिडेट करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ को इस तरीके से क्या किया, आपका मॉडिफाई किया, और यही आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन भी है. ओके. तो हम बता सकते हैं ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. ओके. तो ये हमने जो करंट ऐड की है ये क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल करने के लिए ये करंट इक्वल किया है, और हम बता सकते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉइंट पर सेम है, तो आईसी और आईडी का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिस रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज किया. ओके. तो आपको डायरेक्ट बस इतना पता होना चाहिए आईसी आईडी के इक्वल होगा, तो 0.16 एम्पियर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. ओके. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.